हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने शुरू हुए? अब हम वही कर रहे हैं एनटीए नेट का पेपर 1 का टीचिंग एप्टीट्यूड। आज हम वहीं से आगे करेंगे जहां हमने लास्ट छोड़ा था। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। राइट? So without wasting time, let's start with the new topic. So learners, आज जो हम करने वाले हैं वो है हमारे important concepts. ठीक है, कॉन्सेप्ट्स क्यों ज़रूरी है हमें करना? क्योंकि इसमें से आपका एनटीए नेट में एक क्वेश्चन आता है नॉर्मली, राइट? सो आप अगर प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर्स उठा के देखोगे तो उसमें ये पूछा जाएगा कि मैच द फॉलोइंग करके। ठीक है, इसके अलावा कि एक डेफिनेशन दे दिया, एक कॉन्सेप्ट दे दिया और ये पूछ लिया कि किसने दिया है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको करना क्लियर होना चाहिए, राइट? तो पहला कॉन्सेप्ट है हमारा बेसिक एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन को हम वर्धा एजुकेशन सिस्टम भी बोलते हैं, इसके अलावा इसको बुनियादी शिक्षा भी बोला जाता है, राइट? ये दी थी महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट आता है लर्निंग टू टेक प्लेस इन नेचर एंड फ्रॉम नेचर। नेचर के बीच में सीखना और नेचर से सीखना, तो टैगोर जी ने ये बोला था, रविंद्रनाथ टैगोर का ये स्टेटमेंट है। नेक्स्ट आता है इंटीग्रल एजुकेशन यानी समाहित शिक्षा, ये कहा था औरबिंदो ने, श्री औरबिंदो ने, राइट? नेक्स्ट आता है अगर हम स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन फिलॉसफी की बात करें, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में अगर इंडियन फिलॉसफी की बात हो रही है तो हम कहेंगे ये दिया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, राइट? नेक्स्ट आता है एजुकेशन टू ट्रांसफॉर्म ह्यूमन माइंड, ये दिया था जे कृष्णमूर्ति ने, राइट? नेक्स्ट आता है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। अगर एक्सपेरिमेंटल लर्निंग की बात की जाती है तो वहाँ पर जॉन डीवी ने ये स्टेटमेंट दिया था। अगर हम सेल्फ एजुकेशन की बात करें थ्रू डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी, तो ये मारिया मॉन्टेसेरी का स्टेटमेंट था। इसके अलावा किंडरगार्टन की अगर बात की जाती है, जहाँ पर छोटे बच्चों की एजुकेशन की बात करती है, 2 ईयर्स से 6 ईयर्स तक के स्टूडेंट्स की बात की जाती है, बेबीज़ की, तो वहाँ पर अगर बात करते हैं तो वो फ्रॉबेल ने दिया था। सेल्फ एक्टिविटी की बात करते हैं, किंडरगार्टन फोकस करता है सेल्फ एक्टिविटी, क्रिएटिवनेस एंड सोशल कॉपरेशन। इसीलिए आपने देखा होगा छोटे छोटे क्रचेस होते हैं किंडरगार्टन के, प्ले स्कूल्स होते हैं, तो वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं, राइट? नेक्स्ट आता है हमारा नो फॉर्मल लर्निंग, नेचर इज द ओनली टीचर। अच्छा, जहाँ पर नेचर इज द ओनली टीचर की बात की जाए वहाँ पर रूसो का ये स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर करने हैं। तो आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको और गो थ्रू कर लें एक बार। ठीक है, मेमोराइज कर लें स्टेटमेंट को, ये आपको बहुत हेल्पफुल होंगी एग्जाम में। नेक्स्ट आता है हमारा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग एजुकेशन, एजुकेशन के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है एजुकेशन को लेने का, एजुकेशन पढ़ने का, करने का? ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आती है हमारा एक्सप्लोरेशन ऑफ नॉलेज। अब एक्सप्लोर करना है नॉलेज को। देखिए, हर पर्सन के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नॉलेज होती है, ठीक है? उसको आउट करना है, उसको एक्सप्लोर करना है, उसके बिहेवियर को मॉडिफाई करना है, तो वो आ जाता है हमारा किस में, एक्सप्लोरेशन ऑफ नॉलेज के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा वोकेशनल। अब वोकेशनल क्या है? देखिए, आज के टाइम में भी अगर अपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अगर पढ़ा हो तो उसमें यही चीज़ आई है कि हमें वोकेशंस के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है, ठीक है? क्योंकि एजुकेशन जो है इसका मेन मोटिव है कि चाइल्ड को इस तरह से करना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट हो, ठीक है? सेल्फ सफिशिएंट, हर तरह से वो सेल्फ सफिशिएंट हो, ठीक है? नेक्स्ट आता है हमारा हारमोनियस डेवलपमेंट। हारमोनियस डेवलपमेंट का क्या कहना है कि हारमोनियस डेवलपमेंट आना चाहिए। इसका मतलब है, जैसे अगर हम महात्मा गांधी के एक स्टेटमेंट की बात करें, उन्होंने कहा था बाय एजुकेशन वी मीन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड एंड मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। मतलब इनके बीच में हार्मनी बना के रखनी है, मनुष्य का हारमोनियस डेवलपमेंट करना है, उसका मन, बुद्धि और उसकी जो आत्मा है उसका एक तरह से हमें क्या करना है, विकास करना है। आत्मा का विकास नहीं होता, बट उन्होंने इस चीज़ को बोला है कि माइंड, बॉडी और स्पिरिट का डेवलपमेंट करना है वो एजुकेशन के थ्रू, ठीक है? नेक्स्ट आता है हमारा
सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होता है? देखिए, एजुकेशन का मेन मोटिव क्या है कि जिस पर्सन के अंदर जो क्वालिटी हो, जो भी क्वालिटी है, उसको हमें ब्रिंग आउट करना है, ठीक है, उसको बाहर लेकर आना है उस पर्सन के अंदर। तो वो क्या करेगा? सेल्फ रियलाइज करेगा कि उसको क्या बनना है, उसके बिहेवियर को उसके अकॉर्डिंगली, उसकी पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली चेंज करना है, ठीक है। सो एजुकेशन का जो मेन मोटिव होता है, मेन एम होता है, वो यही होता है कि एक पर्सन की इंडिविजुअल पोटेंशियल्स को ब्रिंग आउट करना, सो दैट वो खुद को पहचान सके कि उसके अंदर क्या क्वालिटी है। नेक्स्ट आता है मॉरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट। मॉरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट का मतलब होता है कि पर्सन के अंदर मोरालिटी की फीलिंग लाना, उसके अंदर वैल्यूज़ लेकर आना, वैल्यू सिस्टम को लेकर आना, वैल्यूज़ की बात करते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है सिटीज़न। सिटीज़न का मतलब होता है कि पर्सन जो है या जो स्टूडेंट है वो क्या है? ही इज़ अ मेंबर ऑफ सोसाइटी, ठीक है। अब इफ़ ही इज़ अ मेंबर ऑफ सोसाइटी देन so he has to follow certain rules, certain regulations developed by the society। उसको उसकी सोसाइटी की जो ड्यूटीज़ हैं, फंक्शंस हैं, ठीक है, उनके बारे में भी उसको अवेयर करना। बीइंग अ सिटीजन उसको अवेयर किया जाता है। वो किसके थ्रू होता है? एजुकेशन के थ्रू। उसको पता लगता है कि उसकी क्या क्या नीड है, मतलब उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स हिज सोसाइटी, उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, उसको क्या क्या काम मिले हुए हैं सोसाइटी के लिए करने के लिए, क्या सही है क्या गलत है सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। नेक्स्ट आता है एजुकेशन फॉर लेजर। लेजर का मतलब क्या होता है? इंजॉयमेंट। इसका मेन मोटिव क्या है? मेन जो मीनिंग है वो है इंजॉयमेंट करना, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, अगर हम इसको अलग से देखें तो एजुकेशन क्या है? फॉर लेज़र। अब एक स्टूडेंट है, उसको बहुत अच्छा लगता है पेंटिंग करना, ठीक है, तो वो क्या करे? पेंटिंग करे, इंजॉय करेगा उस काम को, ठीक है। किसी को कैलकुलेशन बहुत अच्छा लगता है, वो उसको इंजॉय करेगा। तो हमें क्या करना है? उसकी एस्थेटिक डेवलपमेंट के थ्रू, ठीक है, उसकी जो आर्टिस्टिक, उसके अंदर जो क्रिएटिविटी है उसको इम्प्रूव करना है लेज़र वर्क के थ्रू। तो एजुकेशन फॉर लेज़र का मतलब क्या है कि वो उसको इंजॉय करे। इंजॉय करेगा तो क्या होगा? उसके अंदर एनर्जी रहेगी। देखिए, आपको जो काम सबसे ज़्यादा पसंद होता है, आप उस काम को घंटों तक करते हैं विदाउट टायर्डनेस, राइट। तो उसमें क्या होता है? हम ऐसी एजुकेशन की बात करते हैं जहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉयमेंट मिले, राइट। इसके बाद आती हैं हमारी वेरियस पॉलिसीज़ या कमेटीज़ ऑन एजुकेशन, या हम बोल सकते हैं एजुकेशन के ऊपर जो कमेटीज़ बनी है या कमीशंस बने हैं, तो वो कौन कौन से हैं गाइस। नॉर्मली इसमें से भी एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, वो इस तरह से होता है कि वो आपसे ये पूछता है कि ये वाला जो कमीशन है ये किसने किया है, या फिर ये कौन से ईयर में आया है, राइट। तो सबसे पहला है आपका, हम जो करने वाले हैं, हम कर रहे हैं पोस्ट इंडिपेंडेंट, ठीक है। हम कौन सा देख रहे हैं? हम पोस्ट इंडिपेंडेंट देख रहे हैं, हम प्री इंडिपेंडेंट नहीं देख रहे। तो पोस्ट इंडिपेंडेंट में सबसे पहला आता है हमारा यूनिवर्सल एजुकेशन कमीशन। ये दिया था डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने इन द ईयर ऑफ 1948। नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ऑफ 1952-53। ये डॉक्टर मुरलीधर ने दिया था सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की अगर हम बात करते हैं। इसके बाद है नेशनल एजुकेशन कमेटी बाय डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कोठारी कमीशन है। कोठारी कमीशन 1964-66 के अंदर आया था। फिर आया था न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये हमारी आई थी 1986 के अंदर, और इसको रिवाइज किया गया था इन द ईयर ऑफ 1992। और उस टाइम जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो थे पीवी नरसिंह राव जी, ठीक है। अभी जो लेटेस्ट आई है कुछ दिन पहले, वो आपने देखी होगी, 2 दिन पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020। ये आई है
किस लिए, ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा चेंज हो सके एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। देखिए एजुकेशन पॉलिसीज़ जो है आफ्टर 10 ईयर्स, मतलब एक डिकेड के बाद उसको चेंज करना पड़ता है, लेकिन आप यहाँ पर देखोगे 1986 के बाद अब जाके चेंज हुई है, ठीक है। तो मेजर रिफॉर्म्स जो हैं वो अब लिए गए हैं। इसके ऊपर भी मैं आपको एक वीडियो दूंगा जिसमें आपको डिटेल में बताऊंगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है क्या, राइट। सो अभी जो हम कर रहे हैं, हम सिर्फ एक टीचिंग एप्टीट्यूड को कर रहे हैं, हम तो सिर्फ उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये याद रखना ज़रूरी है। और एक और चीज़, अभी जैसे ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है तो आप ये मान के चलिए कि इसके अंदर आपका एक क्वेश्चन आना ही आना है, राइट। इसके बाद आता है हमारा एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड क्या है? एप्टीट्यूड जो है बेसिकली एक इनहेरेंट टैलेंट होता है, ठीक है, या हम एबिलिटी कह सकते हैं इसको, इट्स एन एबिलिटी। अब एबिलिटी किस तरह की है? वो ये इस तरह की एबिलिटी है कि आप अपने इंटरेस्ट के एरिया को चूज करते हो, ठीक है। तो इट्स अ नेचुरल फ्लेयर एंड इंटरेस्ट इन द एरिया इन विच वन इज इंटरेस्टेड। जिस एरिया में जो इंटरेस्टेड होगा उसी को करने में उसको मजा आएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो टीचिंग एप्टीट्यूड एक पर्सन की इंक्लिनेशन होता है टुवर्ड्स टीचिंग, ठीक है। कुछ लोगों के अंदर ये क्या होता है, एक बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक होती है, उनके बिहेवियर में होता है कि उनको सिर्फ पढ़ाना ही पसंद है, उनके अंदर ये क्वालिटी होती है, ठीक है। वो क्यूरियस होते हैं नई नई चीज़ों के बारे में जानने के लिए। दे लव किसके साथ? स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टडी। दे आर मोर क्यूरियस टू नो समथिंग, ठीक है। दे लव टू स्टडी, दे लव देयर स्टूडेंट्स, ठीक है। दे लव टू नो न्यू थिंग्स, बेसिक थिंग्स, न्यू इनोवेटिव थिंग्स। सो ये क्या है, उनके एप्टीट्यूड के अंदर आता है। तो ये जो है हम नेक्स्ट करने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कितना आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। अगर कोई डाउट होता है तो फील फ्री टू कमेंट, राइट। थैंक यू so much. God bless you and all the very best for your exams.